नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत है परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा संचालित 9 प्रयास बीपीएससी 69th प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। 1776 में सबसे अधिक प्रामाणिक माने जाने वाली मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद अ कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से किया गया था, सही है। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान की स्थापना हुई थी, सही है। सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, सही है। भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1790 में विल्किंस ने किया था, गलत है, क्योंकि भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में विल्किंस ने किया था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के सम्मुख 2 बंजारे आए। यही 2 बंजारे बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम अनुयायी बने। इनके नाम थे तपस्सु और मलिक। तपस्सु और मलिक ये दोनों महात्मा बुद्ध के प्रथम अनुयायी बने थे, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना विसेंट आर्थर स्मिथ ने की थी, सही है। इन्होंने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार किया, सही है। इतिहास के प्रति स्मिथ का दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था, सही है। इनकी पुस्तक में सिर्फ सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है, गलत है, और हमें असत्य कथन का चयन करना है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इस पुस्तक में केवल सिकंदर के आक्रमण का वर्णन नहीं है, बाकी अन्य चीजें भी उस समय की हुई थी जिसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए महान इतिहासकार के नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक निम्न में से कौन है। तो इनकी पुस्तक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, इन्हीं की पुस्तक है। अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया इन्हीं की पुस्तक है। दोनों सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। 1924 में हिंदू पॉलिटी की रचना केपी जायसवाल ने की थी, सही है। वाटर दैट वाज इंडिया की रचना एएल वासम ने की थी, सही है। वंडर दैट वाज इंडिया प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण है, सही है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडिया हिस्ट्री की रचना प्रशांत सन्याल ने की, गलत है, क्योंकि एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडिया हिस्ट्री की रचना की थी डीडी कौशाम्बी ने, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान करें। टीला पृथ्वी की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष हैं, सही है। एकल संस्कृति टीलों में सर्वप्रथम एक ही संस्कृति दिखाई देती है, सही है। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीजें भी कब्र में गाड़ते थे और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण मोगलिथ कहते थे, सही है। प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे अधिक सिक्के गुप्त काल में मिले, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले थे। मौर्योत्तर काल में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। मौर्योत्तर काल में सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए गए थे, गलत है, क्योंकि मौर्योत्तर काल में सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी नहीं किए थे। सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी हुए थे गुप्त काल में, इसलिए असत्य कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन ही मिल गया, असत्य सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, सही है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, यह भी सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्रमुख शिलालेख इस प्रकार हैं, इन्हें उत्तर से दक्षिण भारत तक लगाने पर सही क्रम क्या होगा।
तो उत्तर से भारत की तरफ इन्हें सीक्वेंस में लगाने पर सही क्रम हो जाएगा। सबसे पहले शहबाजगढ़ी शिलालेख। शहबाजगढ़ी शिलालेख पाकिस्तान पेशावर में है। उसके बाद कालसी शिलालेख, कालसी देहरादून उत्तराखंड में है। गिरनार जूनागढ़ गुजरात में है। और एरागुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के प्रसिद्ध शासक महिपाल फर्स्ट से संबंधित कथनों पर ध्यान दें और सही कूट का चयन करें। पहला है, यह विग्रहपाल सेकंड का उत्तराधिकारी था। सही है। इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है, महिपाल फर्स्ट को। सही है। राजेंद्र चोल के आक्रमण से इसके साम्राज्य को आघात पहुंचा था। सही है। इसके राज्यों की सीमा पश्चिम में बनारस तक फैली थी। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन काल से संबंधित कथनों पर विचार करें। सातवाहन काल से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला है, इनकी राजभाषा प्राकृत थी। सही है। इनका समाज मातृसत्तात्मक समाज था। सही है। इन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए। सही है। अमरावती के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ज्यामिति और गणित का अध्ययन आरंभ होता है शल्व सूत्र से। ज्यामिति और गणित का अध्ययन आरंभ होता है शल्व सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथों से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। सही है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में गुजरात के बल्लभी नगर में इन्होंने अंतिम रूप से संकलित किया गया था इन जैन ग्रंथों को। सही है। जैन ग्रंथों में अनेक देशों के बारे में विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। ये गलत है, क्योंकि अनेक देशों के बारे में विस्तृत वर्णन उपलब्ध नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान भरना है। किसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया, जिसका निर्माण किसने किया था? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था और इस सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। पहला है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। सही है। यह 18 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है। गलत है, क्योंकि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था 15 अधिकरणों में विभक्त था। इसमें दूसरा और तीसरा खंड अधिक पुराना है। सही है। इन अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की है। सही है। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था यह राजनीति शास्त्र का महत्वपूर्ण पुस्तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णन है। इसमें वर्णन है गुप्तकालीन समाज का। संगम ग्रंथों में किस नगर का उल्लेख अत्यंत समृद्धशाली शहर के रूप में किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी पट्टनम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मसाला को यवन प्रिय कहा जाता है? यवन प्रिय कहा जाता है लाल मिर्च को। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना 80 से 115 एडी के मध्य किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना किसके द्वारा की गई थी अभी तक पता नहीं है, यह अज्ञात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन भाषा में लिखी गई एक पुस्तक जिसमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। ये जानकारी मिलती है नेचुरल हिस्टोरिका में। नेचुरल हिस्टोरिका में ये जो नेचुरल हिस्टोरिका है ये प्लिनी द्वारा लिखित पुस्तक है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों को उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करें। और उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित जब करेंगे तो बृहदेश सबसे पहले हो जाएगा कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर एलोरा में है। कैलाश मंदिर एलोरा में के बाद होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर हेलीवेड में। फिर इसके बाद से हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में। और फिर मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें।
विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईस्वी पूर्व में हुआ था, सही है। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था, सही है। और गुप्त संवत का आरंभ 319 ईस्वी में हुआ था, सही है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हण की पुस्तक राज तरंगिणी में चर्चा की गई है। कल्हण की पुस्तक राज तरंगिणी में चर्चा की गई है कश्मीर राजाओं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर स्थित नहीं था। तो प्राचीन काल में कोरोमंडल तट पर स्थित बंदरगाह नहीं था सोपारा, क्योंकि ये सोपारा गुजरात में था। और कोरोमंडल तट भारत के पूर्वी समुद्र तट अर्थात आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आसपास के भाग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के सबसे पहले सिक्के जिन्हें आहत सिक्के कहते हैं मुख्यतः बने होते थे। आहत सिक्के मुख्यतः बने होते थे चांदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कहाँ की पहाड़ियों में चांदी की खानें मौजूद थी जिसका उल्लेख अकबर के समय तक मिलता है। सही उत्तर हो जाएगा बिहार के मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। पृथ्वी 500 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है। गलत है, क्योंकि पृथ्वी 500 करोड़ नहीं बल्कि 400 करोड़ वर्ष पुरानी है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागोर से। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण काल में नवपाषाण काल में किस स्थान पर कब्र में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुर्ज होम में। बुर्ज होम में अपने मालिकों के शवों के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पर अनेक घरों में अपने अपने कुएं होते थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा में। नेक्स्ट, सबसे पहले कपास का उल्लेख कहाँ मिलता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा सभ्यता में। गुप्त काल से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। गुप्त काल से संबंधित असत्य कथन, धन्वंतरी को भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है, सही है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, सही है। बराहमिहिर ने खगोल शास्त्र पर बृहद संहिता की रचना की थी, सही है। समुद्रगुप्त के समय चीनी यात्री फाइयान भारत आया था, गलत है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि समुद्रगुप्त के समय चीनी यात्री फाइयान भारत नहीं आया था बल्कि इतसिंग आया था भारत, इतसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64 आदि। नेक्स्ट, सही है। हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में बड़े कुशल थे, सही है। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां उनकी मुहरे हैं, सही है। पत्थर की मुहरे और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 40,000 नमूने प्राप्त हुए हैं, गलत है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये 40,000 नमूने नहीं बल्कि 4,000 नमूने प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के पूर्व वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी, किंतु हर्ष ने इनमें से किसको अपनी राजधानी बनाई। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हर्ष के पूर्व वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी और बाद में उसने अपनी राजधानी कन्नौज बना ली। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है जिसका उल्लेख उन्होंने बार बार किया है, सही है। ऋग्वेद में सिंधु नदी को नदीतमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है, गलत है, क्योंकि ऋग्वेद में सिंधु नदी को नदीतमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी नहीं कहा गया है, बल्कि ये कहा गया है सरस्वती नदी को, सरस्वती नदी को। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया, सही है। आर्यों के 6 कबीले थे जिनका समुदाय पंचजन कहलाता था। इस नाम से ही स्पष्ट है, पंचजन मतलब कि ये 6 कबीले नहीं थे बल्कि 5 कबीले थे। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। ऋग्वेद में अधिकांश लड़ाइयाँ गाय और सांड को लेकर हुई है, यही ऑप्शन गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ऋग्वेद की अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर तो हुई थी, लेकिन सांड को लेकर नहीं हुई थी। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो वज्रपति चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान होता था, सही है। कुल्पा परिवारों का प्रधान होता था, सही है। ग्रामीणी लड़ाकू दल के प्रधान होते थे, सही है। पुरोहित सिर्फ पूजा पाठ का कार्य नहीं करते थे, बल्कि पुरोहित राजा की सहायता करने वाले प्रमुख अधिकारी होते थे। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करें विद्वान को उनकी कृतियों से। तो पतंजलि महाभाष्य के लेखक हैं। नागार्जुन माध्यमिका सूत्र। अश्वघोष बुद्धचरित और वसुमित्र महाविभास। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन मिलता है, सही है। व्रीहि का अर्थ चावल से है, सही है। उत्तर वैदिक काल में नगर शब्द का उल्लेख मिलता है, सही है। सभा समिति व विदत जैसी संस्थाएं उत्तर वैदिक काल में भी चलती रहीं, ये गलत है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में विदत का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। प्राचीन काल में भारत में ईसाई धर्म का आगमन ईसा की पहली सदी के आसपास हुआ था, सही है। समय के साथ बौद्ध धर्म इस देश से गायब हो गया, हालांकि यह भारत के बाहर जापान तक पहुंच गया, सही है। जैन धर्म भारत में टिका रहा और यहाँ की कला और साहित्य के विकास में प्रेरणा देता रहा, सही है। बौद्ध धर्म के लोग भारत में राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में काफ़ी संख्या में है, गलत है, क्योंकि इन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म नहीं बल्कि जैन धर्म के लोग हैं। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायत दर्शन की स्थापना किसने की थी? लोकायत दर्शन की स्थापना की थी ऋषि चार्वाक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। इस्पात बनाने वाली कला सर्वप्रथम भारत में विकसित हुई थी, सही है। रेशम बनाने की कला चीन में विकसित हुई थी, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली सल्तनत में किसके काल को बिजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुगलक काल को बिजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। तो आर्यभट्ट ने बेबीलोनियाई विधि से ग्रह स्थिति की गणना की थी, सही है। इन्होंने चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के कारण का पता बताया था, सही है। अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि का मान निकाला, जो आज भी शुद्ध माना जाता है, सही है। इन्होंने बताया पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूमती है, गलत है, क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। आर्यभट्ट की एक पुस्तक है आर्यभट्टियम, इसी पुस्तक में उन्होंने ये बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद अनेक राज्य स्वतंत्र राज्यों में बंट गए, इनमें से कौन से राज्य शामिल हैं? तो बीदर, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और गोलकुंडा, ये सभी राज्य शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पुस्तकों को उसके लेखकों से सुमेलित करना है। तारीख रसीदी मिर्जा हैदर दोगलत, सही है। तारीख हुमायूनी जौहर अफ्ताबची। तारीख शेरशाही अब्बास खां शेरवानी। तबाकत ए अकबरी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इनकी रचना सुश्रुत संहिता है, सही है। इसमें सुश्रुत ने मोतियाबिंद, पथरी तथा और कई रोगों का शल्योपचार बताया है, सही है। इन्होंने शल्य क्रिया के 101 उपकरणों का उल्लेख किया है, गलत है, क्योंकि इन्होंने शल्य क्रिया के इस पुस्तक में 121 उपकरणों का उल्लेख किया। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। चरक की चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है, सही है।
इसमें ज्वार, कुष्ठ, मृगी और टीबी के अनेक प्रकार का वर्णन है। सही है। चरक यह जानते थे कि कुछ बीमारियां छूत से फैलती थी। गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चरक संहिता में छूत की बीमारी का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में दुहित्री कहा जाता था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बेटियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपने धर्मदूतों द्वारा बौद्ध धर्म को अनेक देशों में फैलाया जिनमें शामिल हैं। तो वे देश हैं श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, चीन और जापान। इन सभी देशों में अशोक ने अपने धर्मदूतों द्वारा बौद्ध धर्म को फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन, रूप और सुख देने वाली कहा गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुत्त निपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में सबसे पूर्व में स्थित जनपद कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा अंग। सबसे पूर्व में स्थित था अंग, जो वर्तमान बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य जोड़ों का चयन करना है। महाजनपद दिया हुआ है और उसकी राजधानी दिया हुआ है, तो इसमें से असत्य जोड़ा का चयन करना है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, सही है। अंग की राजधानी चंपा, सही है। लिच्छवी की राजधानी वैशाली, सही है। काशी की राजधानी कुशीनरा, काशी की राजधानी कुशीनरा नहीं बल्कि वाराणसी होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और ये जो कुशीनरा है, कुशीनरा मल्ल की राजधानी थी। मल्ल की राजधानी कुशीनरा थी, जबकि काशी की राजधानी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा का प्रशासन कितनी समितियां करती थीं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 समितियां करती थी। इन 6 समितियां करती थी और इन 6 समितियों में से प्रत्येक में 5-5 सदस्य होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को बांटा गया है। अशोक के शिलालेखों को बांटा गया है दीर्घ शिलालेख में, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। सभी सही होगा, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्धों का 3रा सम्मेलन आयोजित किया था। सही है। धर्म प्रचारकों को दक्षिण भारत के अलावा अन्य देशों में भेजा गया था। सही है। अशोक का आदर्श था राजा पिता तुल्य होता है। सही है। अशोक के सभी अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अशोक के मात्र 4 अभिलेख मस्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदगेलम में ही अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद यूनानी शासक मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे। यह प्रश्न व उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित है। तो उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्नो। उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल में विदेशी जनजातियों के आने का क्रम। विदेशी जनजातियों के आने का क्रम है यवन, शक, पल्लव और कुषाण। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह से संबंधित गलत कथन का चयन करें। इन्होंने पुरानी शाही सड़क का जीर्णोद्धार किया, जिसे भव्य नहीं ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। सही है। इन्होंने इस सड़कों पर प्रत्येक 4 कोस की दूरी पर एक सराय का निर्माण कराया था। ये गलत है क्योंकि इन्होंने प्रत्येक 4 कोस पर नहीं बल्कि प्रत्येक 2 कोस पर एक सराय का निर्माण कराया था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल के समय पूर्वी दुनिया में विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किसने कराया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल ने। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार कराया था धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था भोज, और प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है नागभट्ट प्रथम को, किंतु वास्तविक संस्थापक माना जाता है भोज को। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी से संबंधित सही कथन का चयन करें। इन्होंने
मुइजुद्दीन द्वारा बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया, सही है। उसने बिहार के कुछ प्रसिद्ध बौद्ध मठों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर दिया था, सही है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शासक किस धर्म को मानते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म को। सन 1001 में महमूद गजनवी ने किसे हराया, जिसने हारने के बाद खुद को आग के हवाले कर लिया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जयपाल ने। मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद उसके भारतीय राज्य प्रदेशों का उत्तराधिकार किसे प्राप्त हुआ? तो सही उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ था। भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? यह मिलता है एड़न अभिलेख में। भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है भानुगुप्त के एड़न अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून और फौलाद की नीति अपनाई थी बलबन ने, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहने में गर्व महसूस करता था? तो सही उत्तर है चंगेज खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र बंगाल का लखनौती अभियान जिसका नेतृत्व किसने किया और दिल्ली से दूर जाकर किया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का मुलाकात मलिक काफूर से हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी की मुलाकात मलिक काफूर से हुई थी गुजरात अभियान के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक से भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुसरो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित जोड़ों को सुमेलित करना है। इसमें विभाग दिया हुआ है और विभाग के संस्थापकों से सुमेलित करना है। तो दीवान ए अमीर कोही यह मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए अमीर कोही का स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए मुस्तखराज का स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए अर्ज बलबन ने। और दीवान ए ममालिकात बहराम शाह ने। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबार में रहते थे? तो सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई, इसके बीच की दूरी क्या थी? बीच की दूरी थी लगभग 1500 किलोमीटर। मोहम्मद बिन तुगलक ने साम्राज्य संबंधी अनेक प्रयोग किए थे, जिसमें से एक प्रयोग यह भी था कि उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके काल में दिल्ली आया था? तो इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तानों के काल में भू राजस्व उपज का आधा हिस्सा होता था? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में आधा हिस्सा होता था और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी होता था। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सेना में वंशानुगत का सिद्धांत लागू किया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सेना में वंशानुगत का सिद्धांत लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुइनुद्दीन चिश्ती के आशीर्वाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के राजमहल का वर्णन करते हुए 1000 स्तंभों वाले दरबार की चर्चा की गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के निकट कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद पहले क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक विष्णु मंदिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है, लेकिन वे इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं, उपरोक्त कथन किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा यह निजामुद्दीन औलिया का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ये हिंदू धर्म के थे, बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया। किसके निर्देश पर हरिहर और बुक्का ने पुनः हिंदू धर्म में वापसी की? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुरु विद्यारण्य के कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा देवराय प्रथम ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किस शासक ने खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया और दौलताबाद के निकट एक वेधशाला बनवाई? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह बहमानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा, शाहजहां के समय मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। सही उत्तर यही होगा, क्योंकि शाहजहां के समय मनसबदारी प्रथा सुचारू रूप से चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा के समकालीन पुर्तगाली गवर्नर कौन था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य पद्मावत की रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी संबंधित था जौनपुर उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनुल अब्दीन को कहा जाता था कश्मीर का अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सूफी संत यौगिक प्राणायाम भी करता था और इसमें वह इतना पारंगत था कि योगी लोग इसे सिद्ध पुरुष कहा करते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों से संबंधित सही कथन का चयन करें। कुषाण उन 5 कुलों में से एक थे जिनमें यूची जनजाति विभाजित थी। सही है, कुषाणों ने सबसे पहले उत्तरी अफगानिस्तान पर कब्जा किया, जहां उन्होंने यवनों को विस्थापित कर दिया। गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा सिकोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसने गीता का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। सही है, उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी। सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के गुरु नानक के बारे में असत्य कथन का चयन करें। इनका जन्म 1489 में रावी के तट पर तलवंडी में हुआ था। ये कथन गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इनका जन्म गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ था। 1469 में रावी के तट पर तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। बाबर से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। बाबर शराब और अच्छी शोहरत का शौकीन था। सही है, यह कठोर अनुशासनवादी और काम लेने में सख्त था। सही है, यह कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी था। सही है, इसका प्रसिद्ध स्मरण तुजुक ए बाबरी उर्दू में लिखा गया है। ये गलत है, क्योंकि तुजुक ए बाबरी तुर्की में लिखा गया है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर खां से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इसका मूल नाम फरीद था। सही है, इसका पिता जैनपुर का एक छोटा सा जागीरदार था। सही है, फरीद को शेर खां का किताब उसके संरक्षक ने एक शेर को मारने पर दिया था। सही है, शेर शाह का साम्राज्य बंगाल से लेकर कश्मीर होते हुए सिंधु नदी तक फैला हुआ था। गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि शेर शाह का साम्राज्य बंगाल से लेकर सिंधु नदी तक तो फैला था, लेकिन उसमें कश्मीर शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के शासनकाल में किसने कहा कि कोई जर्जर बूढ़ी औरत भी अपने सिर पर सोने के गहनों से भरी टोकरी रखकर यात्रा पर निकल जाए तो शेर शाह द्वारा दी जाने वाली सजा के भय से कोई भी चोर डाकू उसके पास फटकने की हिम्मत नहीं कर सकता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। शेख फरीदुद्दीन गज ए शंकर की दरगाह अजोधन पाकिस्तान में है। सही है, अकबर प्रथम शासक था जिसने मुइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर इमारत का निर्माण कराया था। गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने चिश्ती की मजार पर इमारत बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालानौर में जब अकबर को शासक बनाया गया था तो अकबर की उम्र उस समय थी 13 वर्ष 4 माह, और उस समय बैरम खां इसका संरक्षक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। तराइन का प्रथम युद्ध मुइजुद्दीन मुहम्मद और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। सही है, महमूद ने भारत के केवल हिंदू राजाओं पर आक्रमण किया था। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। अकबर ने गुजरात अभियान
1563 में किया। गलत है, क्योंकि अकबर ने गुजरात अभियान 1572-73 में किया था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर जा पहुंचा था? सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चंगेज खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। 1575 में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था। सही है। इबादत खाने में वह धर्म तत्वज्ञों, रहस्यवादियों और अपने दरबार के विद्वानों की गोष्ठियां आयोजित करता था। सही है। कालांतर में अकबर ने इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। सही है। दीक्षा का दिन शुक्रवार होता था, ये गलत है, क्योंकि दीक्षा का दिन शुक्रवार नहीं बल्कि रविवार होता था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित है? रहट सिंचाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1565 में तालीकोटा के निकट बन्नीहट्टी की लड़ाई में विजयनगर को किसने हराया था? सही उत्तर हो जाएगा अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिरोज शाह तुगलक ने सोने व चांदी के सिक्कों के स्थान पर अदली नामक सिक्के जारी किए थे। गलत है। गलत है, क्योंकि अदली नामक सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने आधा और वीख नामक तांबा और चांदी मिश्रित 2 सिक्के चलाए थे। ये भी गलत है, क्योंकि आधा और बीख नामक जो सिक्का था तांबा का, ये मोहम्मद बिन तुगलक नहीं बल्कि फिरोज शाह तुगलक ने जारी किए थे, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 सही ना ही 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हक ए सर्व नाम से सिंचाई कर की वसूली की थी। सही है। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में इसके समय सर्वाधिक नहरों का विकास किया गया था। सही है। नहरों से फिरोज की व्यक्तिगत आय लगभग 2 लाख टाका वार्षिक होती थी। सही है। इसने सिरमौर से लेकर झांसी तक नहर खुदवाई, जो इसके समय की पहली नहर थी। गलत है, क्योंकि यह जो नहर थी यह इसके समय की दूसरी नहर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मराठे बड़े दुर्धर्ष हैं और इस देश में वे प्रतिरोध का केंद्र हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर ने। किस शासक को गरीबों की भलाई का बहुत ख्याल रहता था और उसे अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। सही है। इसका निर्माण 1591-92 में पूरा हुआ और यह इमारत हैदराबाद के बीच में स्थित है। सही है। इसकी चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब हैं। सही है। प्रत्येक मीनार की ऊंचाई 36 मीटर है। गलत है, क्योंकि इसके प्रत्येक मीनार की ऊंचाई 36 मीटर नहीं बल्कि 48 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुसरो ने विद्रोह किस मुगल शासक के समय किया? तो खुसरो ने विद्रोह किया था जहांगीर के समय। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 17वीं सदी में 2 नई फसलें उगाई जाने लगी, तंबाकू और मक्का। सही है। 18वीं सदी से आलू व लाल मिर्च की खेती होने लगी थी। सही है। इस काल में भारत कुछ पड़ोसी देशों को खाद्यान्नों खासकर चावल व शक्कर का निर्यात किया करता था। सही है। मराठों को दक्कन के मामलों के केंद्र के रूप में पहचानने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर था। गलत है, क्योंकि यह पहला बादशाह अकबर नहीं बल्कि जहांगीर था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के शासकों के प्रशासन में हिंदुओं की संख्या से संबंधित कथनों पर ध्यान दें। इसमें शासक और उसके समय हिंदुओं की भागीदारी लिखी गई है। अकबर के समय 16% भागीदारी थी। सही है। शाहजहां के समय में 24% भागीदारी थी और औरंगजेब के समय में 33% भागीदारी थी, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय यात्री ने कहा कि आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से बड़े थे, जबकि लंदन उन दिनों यूरोप का सबसे बड़ा नगर हुआ करता था? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच के अनुसार आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से बड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सोना चांदी दुनिया के सभी भागों में घूम फिरकर अंत में भारत आकर जमींदोज हो जाते हैं और भारत सोने चांदी के लिए नौदान बन गया है। उपयुक्त कथन किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा बर्नियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के शासक के फरमान पाकर डच लोग मछलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा गोलकुंडा। गोलकुंडा के शासक का फरमान से डच लोग मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में सबसे अच्छा नील पैदा होता था? 18वीं शताब्दी में सबसे अच्छा नील पैदा होता था गुजरात के सरखेज में और आगरा के निकट बयाना से, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरे के किले का निर्माण किसने कराया था? सही उत्तर अकबर ने। आगरे के किले का निर्माण अकबर ने कराया था। अकबर ने सन 1572 में कहाँ पर राजमहल सह किले का निर्माण कराया? अकबर ने 1572 में राजमहल और साथ में किले का भी निर्माण कराया था, और यह कहाँ कराया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। भारत में सबसे पहले इक्ता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने की थी, सही है। इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित रूप इल्तुतमिश ने दिया, सही है। इक्ता प्रणाली की विस्तृत व्याख्या हारून बिन अली तूसी की पुस्तक इक्ता खां से मिलती है, गलत है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इक्ता प्रणाली की विस्तृत व्याख्या हारून बिन असिल तूसी की पुस्तक सियासतनामा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर की अपेक्षा जहांगीर मनसबदारों के प्रति सवार अधिक वेतन देता था, सही है। सवारों को उसकी राष्ट्रीयता और घोड़ों के स्तर पर वेतन दिया जाता था, गलत है। उन्होंने हर टुकड़ी में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान और मुसलमान को बराबर बराबर रखने की व्यवस्था की थी, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंत और दशावन किसके दरबार के दो प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो सही उत्तर हो जाएगा अकबर के दरबार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का अनुवाद किसके देखरेख में किया गया था? तो सही उत्तर फैजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा यदि संस्कृत की रचना ईश्वर ने की तो क्या प्राकृत को चोरों और बदमाशों ने जन्म दिया? सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एकनाथ। एकनाथ मराठी विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन को कई नए रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है। तानसेन को संरक्षण देने वाला मुगल सम्राट था। तो तानसेन को संरक्षण देने वाला मुगल सम्राट था सम्राट अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना किसके काल में हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने पूरा किया था? तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन पूरा किया था गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आडंबर में विश्वास नहीं करता था। इसकी ख्याति एक कट्टरतावादी और ईश्वर से डरने वाले मुसलमान के रूप में थी। कालांतर में इसे जिंदा पीर कहा जाने लगा। उपयुक्त कथन किस मुगल शासक के बारे में कही गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के बारे में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी, सही है। इस क्षेत्र में फैली अराजकता से तंग आकर यहाँ के लोग गोपाल को राजा चुन लिया था, सही है। 780 में धर्मपाल शासक बना, गलत है, क्योंकि धर्मपाल 780 नहीं बल्कि 770 में शासक बना था, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाल राज को रूहमा या धर्म कहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सुलेमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के महान कवि और नाटककार राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिपाल के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में कौन से महानगरों का निर्माण हुआ था? तो चोल साम्राज्य में तंजावुर, गंगई, कांची और कोंडचोलपुरम, इन सभी का निर्माण हुआ था, इसलिए सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में स्थापत्य की कौन सी शैली लोकप्रिय हुई थी? तो स्थापत्य की द्रविड़ शैली लोकप्रिय हुई थी चोल काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपा, पुन्ना और रन्ना किस साहित्य के रत्न माने जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ये कन्नड़ साहित्य के रत्न माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चालुक्य साम्राज्य में गुजरात संबंधी वास्तुपाल और तेजपाल कौन थे? तो वास्तुपाल मंत्री और तेजपाल व्यापारी होते थे, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? यह जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार वर्णी ने किस सुल्तान के बारे में लिखा है कि जब भी मैं किसी नीच कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं और क्रोध से मेरा हाथ मेरी तलवार पर चला जाता है। यह बलबन के बारे में कहा था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में मुद्रा व्यवस्था से संबंधित जोड़ों पर ध्यान दें और उपयुक्त जोड़ों में से कितने गलत जोड़े हैं इसका चयन करना है। इल्तुतमिश ने तांबे का जीतल चलाया था, सही है। बलबन ने अदली नामक सिक्का चलाया था, सही है। मुहम्मद बिन तुगलक यगनी इकन्नी गलत है, क्योंकि मुहम्मद बिन तुगलक ने दिनार चलाया था। मुहम्मद बिन तुगलक ने दिनार चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी सोने का दिनार, अलाउद्दीन खिलजी ने सोने का दिनार नहीं बल्कि इकन्नी और दुवन्नी चलाया था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, केवल 2 जोड़ा, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किस स्थान पर की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा कड़ा, इलाहाबाद के पास कड़ा स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही क्रम का चयन करें। तो सही क्रम हो जाएगा खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय इसके साथ कौन मौजूद था? तो सही उत्तर अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही के नाम से एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुहम्मद बिन तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही के नाम से एक अलग विभाग की स्थापना की थी और ये दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील के से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। सुदर्शन झील की रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त द्वारा इसका निर्माण किया गया था, सही है। अशोक तुषास्य ने इससे नहरें निकलवाई थी, सही है। और समुद्रगुप्त ने इसका पुनरुद्धार कराया था, गलत है, क्योंकि स्कंदगुप्त ने इसका पुनरुद्धार कराया था, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के प्रशासन में राज्य के विभाजन का सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर ए, मंडलम, नाडु, स्थल और ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1498 में वास्को डी गामा किस गुजराती चालक के साथ कालीकट पहुंचा था? तो सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल मजीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपियन यात्री ने कहा कि महमूद बेगड़ा को बचपन से ही जहर दिया जाता रहा था, जिससे यदि उसके हाथ पर कोई मक्खी बैठ जाती थी तो वह तुरंत सूज कर मर जाती थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बारबोसा। धन्यवाद।